वक्त है एक और सक्सेस जर्नी सुनने का, जिसके लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे डायमंड मास्टर बिट्टू मुंद्रा एंड एस कुमार को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। Thank you. Hello. Good morning. Good morning. Dr. S. Kumar from Delhi. सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे पाक साहब का, जिन्होंने एटमी जैसा प्लेटफॉर्म इंडिया में शुरुआत करी। उसके बाद मैं कंपनी मैनेजमेंट को थैंक यू करूंगा। हर पल हर सेकंड वो हमारे साथ खड़े होते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि चीज़ें हम कर रहे हैं। और उसके बाद मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपने अपलाइन डायमंड मास्टर विकास गौतम जी का और डायमंड मास्टर अरुण मीना जी का, जो हमारे कदम से कदम मिलाकर हमेशा हमारे साथ रहे। और उनसे भी ज़्यादा मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपने डाउनलाइन का, मेरे लव लाइन का, जिनकी वजह से आज मैं डायमंड मास्टर हूं। मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर बनना एक ड्रीम होता है सबकी लाइफ का। बहुत सारे लोग होते हैं जब बचपन में पैदा होते हैं तो एक ड्रीम बनाते हैं माँ बाप की डॉक्टर बनना है। मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूं और 20 साल मैंने प्रैक्टिस करी, अभी भी कर रहा हूं। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि इससे ज़्यादा अच्छा कोई काम हो सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा डॉक्टरी से भी अच्छा कोई काम हो सकता है। मैं डायरेक्ट सेलिंग को लिटरली बताऊं तो कुछ नहीं समझता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग आई और मैंने उसको समझना शुरू किया। लास्ट कंपनी में बहुत अच्छे अचीवमेंट्स लिए मैंने, लेकिन कुछ कमी थी जो मेरे प्रैक्टिस में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। वो चीज़ मैं सर्च करना मैंने शुरू किया कि ऐसी क्या बात है इस कंपनी में जिससे मेरा जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और रिसर्च के दौरान कंपनी सामने आई एटमी, और सबसे पहले जो मैंने एटमी का प्रोडक्ट यूज़ किया, शैम्पू यूज़ किया। और उस शैम्पू को जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया इंडिया में, उस समय एटमी इंडिया में नहीं आई थी, तो मैंने जब उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन देखा तो उसकी कीमत ऑनलाइन थी 12,000 रुपये। मुझे वो मिली थी 1,000 में। वहीं से एक ड्रीम बिल्ड हो गया। दिमाग ने कहीं एक घंटी सी बजी कि अगर 12,000 रुपये में ऑनलाइन अवेलेबल है और कंपनी 1,000 रुपये में दे रही है, जिस दिन इंडिया में इसकी वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी उस दिन हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद चीज़ हमारे सामने आई और वो आई एजा मॉल, जो अभी तक नहीं आई है। और सच बताऊं, एजा मॉल को जब मैंने देखा तो मैं समझ गया कि इससे ज़्यादा बेहतरीन लाइफ हमारी कहीं नहीं हो सकती। जिस दिन एजा मॉल एट इंडिया में होगा उस दिन आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने अपने आप सोचा। और अगर आज 10 साल बाद भी एजा मॉल आए, मैं आपको यहीं खड़ा मिलूंगा एजा मॉल के इंतजार में। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि बिजनेस करना चाहते हैं क्या। आप सब बिजनेस करना चाहते हैं, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कैलकुलेशन की जरूरत है। और वो कैलकुलेशन है कि क्या आप कहीं घर में ही 30 दिन घर की रोटी तो नहीं खा रहे। अगर आप बाहर की रोटी नहीं खा रहे, मतलब एटमी करने के लिए आप बाहर नहीं निकल रहे। दूसरी बात हमारे को ध्यान रखने की ज़रूरत है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे मेरी लाइफ बदली। एक सिंगल लाइन है, हो सकता है आपकी लाइफ भी बदल जाए। अगर कोई भी पर्सन आपसे 2 फीट की दूरी पर है, खड़ा है या बैठा है, और आप एटमी का जिक्र उससे नहीं कर रहे,
तो सच बताऊं आप बिजनेस करना ही नहीं चाहते। सोचिए, एक मरे इंसान को 4 कंधे मिल सकते हैं, तो क्या बाइनरी प्लान में जीते जी हमें 2 बंदे नहीं मिल सकते? और 2% की बात अगर मैं करूं तो बिल गेट ने कहा है अगर आपकी लाइफ में आपको 2% मिल जाए तो आप सस्टेनेबल करोड़पति बन सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं बिल गेट भी बाइनरी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, खान में सोना तो है, पता है खान में सोना है, मिट्टी हटानी पड़ेगी। अब 2 बात है, अगर आपने मिट्टी के क्विंटल्स को वजन में तोलना शुरू किया कि मैंने कितनी मिट्टी हटाई है, तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ ये देखना है सोना कब निकलेगा, मिट्टी कितना जाना है जाने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा अपने बेटर हाफ को। थैंक यू। हेलो एटोमियंस, हेलो एटोमियंस, कैसे हैं आप सब? This is not the first or second, this is the 3rd anniversary of ATME. Not only the 3rd anniversary of ATME, it is also the anniversary of our happiness and success. ये हमारी खुशियों की भी एनिवर्सरी है। आज हम डायमंड मास्टर है, वजह मैं आपको बताती हूँ। लास्ट ईयर मैं और मेरे हस्बैंड यहीं पे रो में बैठे थे और हमने देखा कि स्टेज पे डायमंड मास्टर्स हैं। उनको देख के उसी वक्त हमारे दिमाग में आ गया था और हमने ठान लिया था कि अगली साल हमें अपनी टीम को नई ऊंचाइयों पे ले जाना है, तभी हम डायमंड मास्टर बन पाएंगे। और इसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी। नतीजा आज ये है कि हम यहाँ स्टेज पे है एज अ डायमंड मास्टर।